खूबसूरत यामी गौतम की नई फिल्म जिसका नाम है धूमधाम। तो मूवी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई में रहने वाली कोयल से, जिसे देखने के लिए वीर नाम का लड़का आता है और दोनों परिवारों में बातें होती हैं और कोयल और वीर भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। फिर उन दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। यहाँ पर उनकी बातों से पता चलता है कि वीर एनिमल्स का डॉक्टर है। तो वहीं कोयल की बात करें तो कोयल के घर वाले बताते हैं कि उनके घर के रूल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, जिसकी वजह से लड़कियों को बॉयज़ के साथ बात करना अलाउड नहीं था। यहाँ तक कि उनकी स्कूलिंग और कॉलेज भी गर्ल्स कॉलेज में ही हुई थी। साथ ही वो 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाती थी। अब ये सब सुनने के बाद वीर को लगता है कि कोयल उसके लिए परफेक्ट है, इसलिए वो शादी के लिए हाँ कहता है। जिसके बाद उनकी शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और अब इस दौरान कोयल और वीर एक दूसरे से बात करने की काफ़ी बार कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी घर वाले हमेशा बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों की बातें अच्छे से नहीं हो पाती हैं। अब वीर और कोयल के लिए शॉपिंग करने मॉल जाता है, जिसके बाद वो कोयल के घर आता है। वो सोच रहा था कि कम से कम आज तो वो कोयल के साथ बात करेगा, लेकिन वहाँ जाते ही वीर के हाथों से बैग गिर जाता है और कोयल का कुत्ता उस बैग में जो फ्लावर्स थे उन्हें खाने लगता है। तो वहीं कोयल की घर वालों की वजह से आज भी वीर और कोयल की बात नहीं हो पाती है, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी के बाद उनकी सुहागरात थी जहाँ पर, तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें। वो कोयल से काफ़ी डर रहा था, लेकिन किसी तरह से हिम्मत करके वो कोयल के करीब जाने की कोशिश करता है कि तभी उनके रूम का डोर नॉक होता है और वहाँ पर 2 आदमी अंदर आते हैं, जो वीर से पूछते हैं कि चार्ली कहाँ पर है। अब ये सुनकर वीर काफ़ी शॉक्ड था, क्योंकि वो तो किसी चार्ली को जानता ही नहीं था। लेकिन वो दोनों आदमी उसके ऊपर गन रख देते हैं और चार्ली के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन वीर किसी भी चार्ली को नहीं जानता था, इसलिए वो रिसेप्शन पर कॉल करने लगता है, लेकिन वो उन्हें कॉल करने नहीं देते हैं। वो दोनों ही उनकी तरफ गन पॉइंट करते हैं, लेकिन कोयल उनके ऊपर गर्म पानी फेंक देती है, जिसके बाद वीर को लेकर वहाँ से वो भागने लगती है। अब वो दोनों दूसरे रूम में आते हैं, जहाँ से कोयल और एक जैकेट चुराती है और वो दोनों उस होटल से भाग निकलते हैं। लेकिन वो दोनों आदमियों का पीछा कर रहे थे, जिसकी वजह से वो अपनी कार लेकर निकलते हैं, लेकिन गुंडे पीछे पड़े थे तो वो उन पर गोलियां चला रहे थे। लेकिन वीर को सीट बेल्ट पहनना था। सारे मिरर सेट करता है तो देखकर कोयल को काफ़ी गुस्सा भी आता है, क्योंकि वो वीर को ऐसी सिचुएशन में भी सारे रूल्स फॉलो करने थे, जो देखने पर कोयल डिसाइड करती है कि वो खुद ड्राइविंग करेगी। अब कोयल काफ़ी तेज़ गाड़ी चलाने लगती है, जो देखकर वीर काफ़ी शॉक्ड था। कोयल उसे बताती है कि रात को अपने फ्रेंड्स के साथ कार रेसिंग करती है, जो सुनकर वीर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि कोयल के घर वालों ने कहा था कि 7 बजे के बाद कोयल घर से बाहर नहीं जाती, जिस पर कोयल कहती है कि वो घर वालों से छुप कर जाया करती थी। तो तभी वीर को कॉल आता है और उसे कॉल पर एक भी प्रशांत नाम का आदमी यही पूछ रहा था कि चार्ली कहाँ पर है, जो सुनकर वीर उसे बता रहा था कि उसे चार्ली के बारे में नहीं पता। लेकिन तभी वीर और कोयल को पता चलता है कि उनकी फैमिली को होस्टेज बना रखा हुआ है और उनसे कहा जाता है कि अगर उसे पेन ड्राइव नहीं मिला तो वो उनके घर वालों को मार देंगे। जो सुनने पर कोयल गुस्सा हो जाती है और उस आदमी को गंदी गंदी गालियाँ देने लगती है, जो सुनने के बाद फिर से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि कोयल ऐसी गालियाँ देती होगी। तभी वहाँ पर वो दोनों आदमी आ जाते हैं जो रूम में आए थे और इन दोनों को पकड़कर डिक्की में डाल देते हैं, जिसके बाद इन दोनों को कहीं और ले जाने के लिए ले जाने लगते हैं। अब ये दोनों यही सोच रहे थे कि आगे क्या करें। तभी वो साढ़े एक जगह पर वॉशरूम जाने के लिए रुकता है, लेकिन तभी टोइंग वाले आकर उनकी कार को ले जाने लगते हैं, जिसके बाद किसी तरह से कोयल और वीर कार से बाहर निकल कर आते हैं कि तभी उन्हें एक सीआईडी ऑफिसर का कॉल आता है और वो भी उनसे ये पूछता है कि चार्ली कहाँ पर है। तो वीर उनसे कहता है कि वो नहीं जानता किसी चार्ली को, जिसके बाद सीआईडी ऑफिसर उन्हें कुछ बताता है। एक्चुअली बेटिंग के कुछ पैसों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा था। तभी कुछ पुलिस वालों ने मिलकर प्लान बनाया कि वो लोग पैसों को लूटेंगे, और जब वो उस पैसे को लूट रहे थे तो वहाँ पर एक शॉप में सीसीटीवी कैमरा लगा था, जिसमें उनकी चोरी सारी रिकॉर्ड हो गई थी। एक्चुअली वो शॉप वीर के मामा की थी। जब वीर के मामा जी ने वो रिकॉर्डिंग देखी तो वो पुलिस स्टेशन गए ताकि पुलिस चोरों को ढूंढ सके, लेकिन वहां जाने पर उन्हें पता चला कि चोरी करने वाले पुलिस ही थे, जो देखकर वो डर गए और वहां से भाग निकले। भागकर वो मॉल में आए, तभी उनकी मुलाकात वीर से हुई थी, जब वीर कोयल के लिए शॉपिंग कर रहा था और उन्होंने वीर के शॉपिंग बैग में उस पेन ड्राइव को डाल दिया। लेकिन उन पुलिस वालों ने वीर के मामा जी को पकड़ लिया और उन्होंने काफ़ी टॉर्चर किया, जिसके बाद उन्होंने उसे बता दिया कि उन्होंने उस पेन ड्राइव को वीर के बैग में डाला है और इस वजह से वो पुलिस वाले वीर के पीछे पड़े थे। साथ ही उन्होंने वीर के मामा जी को काफ़ी पीट दिया और उन्हें लगा कि उनकी मौत हो गई, इसलिए उन्होंने उन्हें सड़क पर फेंक दिया। लेकिन उन्हें जब हॉस्पिटल में ले जाया गया तो वीर के मामा जी जिंदा थे और उन्हें सीआईडी वालों को सब कुछ बता दिया। सीआईडी ऑफिसर वीर से कहता है कि वो पेन ड्राइव लेकर जल्दी से उसके पास है, तभी वो सेफ रहेगा। जो सुनकर वीर कहता है कि उसने तो वो शॉपिंग बैग कोयल को दी थी, जिस पर कोयल कहती है कि उसने वो सारी बैग्स अपनी फ्रेंड्स को दी थी। अब उसे याद नहीं कि कौन सी फ्रेंड को कौन सा बैग दिया था। उन्हें हर एक फ्रेंड के पास जाकर चेक करना होगा, क्योंकि वो टोटल 5 बैग थे। वीरू सीआईडी ऑफिसर से कहता है कि वो जल्दी से बैग चेक करेगा और उस पेन ड्राइव को उसे लाकर देगा, जिसके बाद वीर और कोयल की फ्रेंड कनिका के पास जाते हैं, जिसको
कोयल ने 2 बैग दिए थे। वीर को लगता था कि कनिका एक एनजीओ में काम करती है, लेकिन कनिका तो नाइट डीजे थी, जो सुनकर वीर काफ़ी शॉक्ड था। और वो कोयल से पूछता है कि आखिर वो और उसकी दोस्त इतनी झूठ क्यों बोलती है, जिस पर कोयल गुस्सा हो जाती है और वीर से कहती है कि घर वाले लड़कियों पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। पहले घर वालों की सुनो, फिर सास ससुर की सुनो और फिर पति की सुनो। अगर लड़कियाँ अपनी लाइफ जीना चाहती हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। जो सुनकर वीर कोयल की बात समझ जाता है, जिसके बाद कोयल कनिका के से उस बैग के बारे में पूछती है, तो कोयल कहती है कि उसके पास तो एक भी बैग नहीं है, उसने वो दोनों बैग्स अपने फ्रेंड को दिए हैं। जिसके बाद कोयल उस फ्रेंड का नाम पूछती है, लेकिन कनिका का नाम बताने के लिए तैयार नहीं थी, पर कोयल के बार बार फोर्स करने पर वो बताती है कि उसने अपनी दोनों बैग्स आर्या को दी है। जो सुनने के बाद कोयल गुस्सा हो जाती है और कनिका को बुरी तरह से पीटने लगती है, जो देखकर वीर भी काफ़ी शॉक्ड हो गया था। आखिर इन दोनों को हो क्या गया है। जिसके बाद कोयल वीर को लेकर आर्या के घर जाती है और आर्या कोयल को देखकर काफ़ी खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोयल अपने पति को छोड़कर उसके पास वापस आ गई है। लेकिन तभी वहाँ पर वीर भी आता है। एक्चुअली आर्या कोयल का एक्स बॉयफ्रेंड है। कोयल और वो रिलेशन में थे और काफ़ी सीरियस भी थे और कोयल को बच्चे भी चाहिए थे, लेकिन आर्या बच्चों के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कोयल ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। और उसके ब्रेकअप करते ही कनिका और आर्या का अफेयर शुरू हो गया, जिसके बारे में अभी अभी कोयल को पता चला था। अब कोयल आर्या के रूम में जाती है और उन बैग्स को चेक करती है, लेकिन वहाँ पर भी वो पेन ड्राइव नहीं थी। जिसके बाद कोयल वीर को लेकर वहाँ से निकलने लगती है। आर्या उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि वो बच्चों के लिए तैयार है, लेकिन कोयल उसे बात नहीं करती और वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद कोयल काफ़ी रोने लगती है, पर वीर उसे शांत करवाता है और कहता है कि अगर उसका रिलेशन वर्क नहीं किया तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वीर कोयल से कहता है कि अगर कोयल ने अपने बॉयफ्रेंड को भूलने के लिए शादी की है तो ये पेन ड्राइव देने के बाद वो दोनों फिर से अपनी शादी के बारे में सोचेंगे कि आगे ये रिश्ता कंटिन्यू करना है कि या नहीं करना है, या फिर वो डिवोर्स लेना है। जो भी उन दोनों का डिसीजन होगा वो वही करेंगे। अब ये बात सुनकर कोयल को काफ़ी अच्छा लगता है कि तभी वहाँ पर वो दोनों आदमी आ जाते हैं और फिर से चार्ली के बारे में पूछने लगते हैं। जिसके बाद ये दोनों फिर से उन्हें चकमा देकर भागने लगते हैं। अभी लोग कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाते हैं लेकिन वहाँ पर भी वो दोनों आ जाते हैं। तभी कोयल को याद आता है कि उसने अपनी बैचलर पार्टी में सनी को भी गिफ्ट दिया था, इसलिए कोयल वीर को लेकर सनी के पास जाती है। तो सनी कहता है कि उसने वो बैग अपने घर में रखा है, लेकिन अभी उसका शो था इसलिए वो नहीं जा सकता था। जिस पर वीर कहता है कि जब तक सनी नहीं आता तो वो उस शो को संभालेगा। जिसके बाद सनी बैग लाने के लिए जाता है और वीर वहाँ पर शो संभालने लगता है। पहले तो वीर को काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन बाद में वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है और वहाँ पर सबके साथ डांस करने लगता है। वीर खुद ही काफ़ी शौक था कि वो ये सब कर सकता है। तभी वहाँ पर सनी भी बैग लेकर आता है, लेकिन उसके बैग में भी वो पेन ड्राइव नहीं थी। तब सनी कोयल को बताता है कि कोयल ने एक बैग सुष्मिता को भी दिया। अभी सुनने पर कोयल वीर को लेकर सुष्मिता के घर जाती है। वहाँ पर सुष्मिता भी मेडिकल की तैयारी कर रही थी और वो बहुत ही सिंपल लड़की थी। वीर को सुष्मिता का नेचर काफ़ी अच्छा लगता है और उन दोनों में काफ़ी बातें होने लगती हैं, जो देखकर कोयल को काफ़ी जेलस हो रही थी। अब कोयल ने जो सुष्मिता को बैग दिया था उसे वो चेक करती है, लेकिन उसमें भी वो पेन ड्राइव नहीं थी। जिसके बाद वो कोयल और वीर वहाँ से निकलकर बाहर आते हैं, लेकिन कोयल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वीर सुष्मिता के साथ बहुत ही प्यार से बातें कर रहा था और इस वजह से कोयल काफ़ी जेलस हो गई थी। वो वीर को वार्न करती है कि अगर वो आइंदा किसी लड़की को देखेगा और उसकी हालत वो बुरी कर देगी। अब ये सुनकर वीर को भी काफ़ी अच्छा लगता है। वो दोनों वहाँ से निकलने वाले थे कि तभी वहाँ पर फिर से वो गुंडे आ जाते हैं और कोयल को उठाकर ले जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वहाँ पर वो दोनों आदमी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वीर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उनके ऊपर वो अटैक करने लगता है और उनसे कहता है कि वो जल्दी से कोयल को छोड़ दे। जो सुनकर वो दोनों आदमी कहते हैं कि उन्होंने कोयल को किडनैप नहीं किया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों आदमी एक्चुअल में रियल सीआईडी ऑफिसर्स हैं और जिस सीआईडी ऑफिसर ने वीर को कॉल किया था वो एक्चुअल में वो चोर थे। जो सुनने के बाद वीर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उन दोनों को डांटने लगता है कि वो लोग उन्हें पहले ही सब नहीं बता सकते थे कि वो सीआईडी हैं। जिस पर उन दोनों का कहना था कि उन्हें लगा कि स्टोरी में कोयल और वीर भी शामिल हैं, इसलिए वो उनके साथ क्रिमिनल की तरह बिहेव कर रहे थे। अब दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी। तभी वीर को याद आता है कि आखिरी बैग कोयल के घर में ही है, इसलिए वो दोनों ऑफिसर्स के साथ कोयल के घर जाता है और उससे पता चलता है कि एक्चुअली कोयल के घर में उन चोरों ने पहले ही से ही तलाशी ले ली थी और उस बैग में भी वो पेन ड्राइव नहीं मिला था। जो देखकर वीर काफ़ी शॉक्ड था, क्योंकि अगर उसकी मामा जी ने उन बैग्स में पेन ड्राइव डाला था तो पेन ड्राइव जा कहाँ सकता है। तभी वीर को याद आता है कि उसने उस दिन फूल भी लाए थे जिससे कोयल का कुत्ता खा रहा था और इसी चक्कर में उसने वो पेन ड्राइव भी खा लिया। साथ ही कोयल की बहन कह रही थी कि उनके डॉग ने 2 दिन से पॉटी नहीं की है। अब वीर समझ जाता है कि उनके डॉग ने पॉटी क्यों नहीं किया, क्योंकि उसके पेट में वो पेन ड्राइव फंसा है। जिसके बाद वो उसकी सोनोग्राफी करता है और उसे वो पेन ड्राइव वहाँ पर दिख जाता है। अब वो उसे इंजेक्शन देता है ताकि कुत्ते से वो पेन ड्राइव बाहर आ सके। जिसके बाद वीर कोयल को छुड़ाने के लिए उस अड्डे पर जाता है जहाँ पर उसे बुलाया गया था। वहीं असली सीआईडी फार्म हाउस पर आती है जहाँ पर उनके पेरेंट्स होस्टेज थे, तो उनके पेरेंट्स को छुड़ा देती है। जिसके बाद वो सीआईडी ऑफिसर वीर से कह रहा था कि वो भी उनके साथ अंदर आएगा, लेकिन वीर कहता है कि उसकी वाइफ को वो पहले अकेला जाएगा, क्योंकि उसकी वाइफ अकेली है, उसकी कोयल की जान खतरे में है। वो अपनी बीवी
बीवी की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। जिसके बाद वीर कुत्ते के साथ अंदर जाता है। वैसे सीआईडी ऑफिसर ने वीर से कहा था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उन्हें इशारा करे, वो तुरंत बाहर आ जाएंगे। जिसके बाद वीर अंदर जाता है और चोरों को बताता है कि कुत्ते के पेट में वो पेन ड्राइव है। पहले तो वो चोरों की बात तो भी यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन वीर जब उन्हें सोनोग्राफी दिखाता है तो वो समझ जाता है, लेकिन ऑफिसर उसे काफ़ी ज़्यादा पीट रहा था। ये देखकर कोयल को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो देखकर ऑफिसर को काफ़ी सारी बातें सुनाने लगती हैं, जो सुनने के बाद ऑफिसर जाकर कोयल को मारने लगता है। जो सुनकर वीर को गुस्सा आता है और उसे आकर पीटने लगता है और वीर काफ़ी ज़ोरों से उसे पीटता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर सीआईडी ऑफिसर्स भी आते हैं और उन सबको पकड़ लेते हैं। एक्चुअली वीर कब से उन्हें आवाज़ लगा रहा था, लेकिन उन ऑफिसर्स की गाड़ी के पीछे किसी ने कार लगा दी थी, जिसकी वजह से वो लोग बाहर नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब वो वहाँ पर आ गए थे। जिसके बाद ये सारे चोरों को पकड़ लेते हैं और अब वो दोनों कुत्तों का पॉटी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही कुत्ता पॉटी करता है, उसमें उनकी पेन ड्राइव मिल जाती है, जिसमें से उन पुलिस वालों के खिलाफ सबूत था। साथ ही उन पुलिस वालों ने मामा जी को भी लटका कर रखा था, जिन्हें वो लोग छुड़वा लेते हैं। अब ये सब होने के बाद वीर और कोयल को भी एहसास हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, इसलिए वो अपने रिश्ते को कंटिन्यू करते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी एक बहुत ही हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म है। आपको ये देखकर ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।